Assalamu alaikum. My name is Faiz Akhtar from CCU School. Today my topic is about mitosis. Dear students, last lecture में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज सेल साइकिल होता क्या है, उसके इंट्रोडक्शन की बात की थी हमने, सेल साइकिल क्या होता है। फिर उसके बाद सेल साइकिल के 2 फेजेस की बात हमने की, उसमें हमने बात की थी इंटरफेजेस और उसके बाद माइटोटिक फेज़। तो इंटरफेज में हमने बात की थी एस फेज़, G1 फेज़, G2 फेज़। तो हमारे पास एक एडिशन फेज़ भी था जिसको हमने नाम दिया था G0 फेज़, और उसके बाद हमारा जो दूसरा फेज़ है उसको हम नाम देते हैं माइटोटिक फेज़। तो वही हमने आज डिस्कस करना है कि माइटोटिक फेज़ जो है उसके 2 फेजेस होते हैं, एक होता है हमारे पास माइटोसिस और सेकंड होता है हमारे पास मियोसिस। तो सबसे पहले व्हाट इज़ माइटोसिस? माइटोसिस इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which one cell is divided into 2 daughter cells. One cell divided into 2 daughter cells, मतलब पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होता है और 2 daughter cells बन जाती हैं। लेकिन इसमें ये बात होगी कि जो 2 daughter cells बन रहे होंगे उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो सेम होंगे। किससे सेम होंगे? उसके अपने पेरेंट सेल से। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ पेरेंट सेल इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ डॉटर सेल। अगर हम माइटोसिस की डिस्कवरी की बात करें तो 1880 वॉल्टर फ्लेमिंग इस बायोलॉजिस्ट ने माइटोसिस की डिस्कवरी की, जिसने ये कहा था कि माइटोसिस जो है ये सेल डिवीजन की टाइप है जिसमें वन सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है इनटू 2 डॉटर सेल्स। तो इस तरह जो है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है पेरेंट सेल के वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ डॉटर सेल्स। उसके बाद माइटोसिस किस ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है, अब ये हमने डिस्कस करना है। वो हमारे पास ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? वो हमारे पास हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस की प्रेजेंस होती है, मतलब न्यूक्लियस मौजूद होगा, जिसमें न्यूक्लियस पाया रहता है। तो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियस पाया रहेगा तो उसके अंदर जो डिवीजन होगी उसका हम नाम देंगे माइटोसिस, क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस भी है, उसके बाद इसके सेंट्रियोल्स भी होती हैं, सेंट्रियोल्स, और उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स भी होती हैं, स्पिंडल फाइबर्स। तो इस वजह से इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डिवीजन पाई जाती है उस डिवीजन को हम नाम देते हैं माइटोसिस। हमारे पास दूसरे किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम नाम देते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। जब इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है तो इनका सेंट्रियोल नहीं बनेगा, जब इनका सेंट्रियोल नहीं है तो उनसे पे स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनेंगे। जब स्पिंडल फाइबर्स नहीं बन रहे होंगे तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो डिवीजन है माइटोसिस वो नहीं पाई जाएगी, बल्कि इसकी एक और फॉर्म है जिसको हम नाम देते हैं बाइनरी फिशन। उसको हम नाम देते हैं बाइनरी फिशन, जिसमें एक सेल डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल में, लेकिन जो पेरेंट सेल की जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो इक्वल होते हैं किसके? उसके डॉटर सेल से। इस वजह से जो डॉटर सेल होते हैं वो अपने पेरेंट सेल से बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं। उसके बाद हमारे पास 2 किस्म के सेल्स होती हैं, 2 सेल्स। अगर हम सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं तो 2 सेल्स हमारे पास, एक को हम नाम देते हैं सोमैटिक सेल्स और दूसरा होता है हमारे पास जर्म लाइन सेल्स। अगर हम सोमैटिक सेल्स की बात करें, सोमैटिक सेल्स लफ्ज़ निकला है ये वर्ड सोमा कहते हैं बॉडी को, सोमा कहा जाता है बॉडी को, मतलब ये वो सेल्स हैं जो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बना रहे होती हैं। These cells form
द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये वो सेल्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बना रहे होते हैं, और इसके अंदर जो डिवीजन पाई जाती है उसको हम नाम देते हैं माइटोसिस। माइटोसिस फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी के ऊपर जो है ना मतलब कट वगैरह लग जाता है, तो उस बॉडी के पार्ट्स या उस कट की जो है ना कि दोबारा रिपेयरिंग हो सकती है, तो उसके अंदर जो डिवीजन पाई जाएगी उसमें सेल डिवाइड करती हैं, तो वो पार्ट दोबारा बन जाता है, उस डिवीजन का हम नाम देते हैं माइटोसिस। हमारे पास दूसरे किस्म के सेल्स होती हैं जर्म लाइन सेल्स। जर्म लाइन सेल्स, जर्म लाइन सेल्स वो सेल्स होती हैं जो कि हमारे पास सेक्स सेल्स हैं, जैसे सेक्स सेल्स। उन सेक्स सेल्स में हमारे पास स्पर्म्स और एग्स आते हैं, तो स्पर्म और एग्स जो हमारे पास सेक्स सेल्स हैं इनको हम नाम देते हैं जर्म लाइन सेल्स, और इसके अंदर जो सेल डिवीजन का प्रोसेस पाया जाएगा उसको हम नाम देंगे मियोसिस। जिससे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक सेल्स एंड जर्म लाइन सेल्स। उसके बाद हमारे पास माइटोसिस के 2 फेजेस हैं, फेजेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के 2 किस्म के फेजेस हैं, एक को हम नाम देते हैं कैरियोकिनेसिस, कैरियोकिनेसिस, और सेकंड है हमारे पास साइटोकिनेसिस। कैरियो वर्ड निकला है कैरियन, कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को, तो किनेसिस जो हमारे पास है उसका मतलब होता है डिवीजन, मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कैरियोकिनेसिस। और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड है वो है हमारे पास साइटो, साइटोप्लाज्म निकला है साइटोप्लाज्म से, इसका मतलब ये होगा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की डिवीजन भी कहा जाता है, या फिर हम इसको कहते हैं कि डिवीजन ऑफ होल सेल, जिसमें सेल कंप्लीटली तौर पर या मुकम्मल तौर पर जो है ना वो डिवाइड कर जाता है, उसको हम नाम देते हैं साइटोकिनेसिस। दूसरा जो है ना कि हमारे पास आगे कैरियोकिनेसिस के फिर फेजेस हैं। कैरियोकिनेसिस के फेजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेज, सेकंड हमारे पास मेटाफेज, थर्ड हमारे पास एनाफेज, और फोर्थ हमारे पास टेलोफेज। ये 4 किस्म के फेजेस हैं। ये फेजेस किसके हैं? ये हैं कैरियोकिनेसिस के फेजेस, जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही होती है। तो न्यूक्लियस की डिवीजन जो कंप्लीट होगी वो इन 4 फेजेस के अंदर होती है। इन 4 ये जो सेल होगा या जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा होगा तो वो 4 फेजेस से गुजरेगा, फिर उसके बाद इस सेल की न्यूक्लियस की डिवीजन हो जाएगी। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल है, जो पहला फेज है उसको हम नाम देते हैं प्रोफेज। प्रोफेज मतलब ये वो फेज है, प्रो वर्ड बिफोर, पहले सेल के अंदर क्या हो रहा होता है ये हमने डिस्कस करना है। मतलब सेल के अंदर सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको हम नाम देते हैं क्रोमेटिन। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम नाम देते हैं क्रोमेटिन। उसके बाद क्रोमेटिन की कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन की कंडेंसेशन होगी तो इससे क्या बन जाएंगे, क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन की कंडेंसेशन होगी, क्रोमेटिन कंडेंस होगा तो उससे हमारे पास क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। वन क्रोमोसोम is consist on 2 sister chromatids। एक क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स के ऊपर कंसिस्ट होता है। मतलब हमारे पास ये क्रोमोसोम है, उसके बाद जो है ना कि अगर हम इसको ओपन करें इस तरह हमारे पास ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स पाई जाती हैं, और ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं ये आपस में अटैच होती हैं। ये क्रोमेटिड्स सिस्टर क्रोमेटिड्स ये अटैच होंगे,
ये आपस में अटैच हो जाती हैं एक पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंट्रोमियर, उसको हम नाम देते हैं सेंट्रोमियर। मतलब है कि सेंट्रोमियर जो है वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में अटैच करता है। हमारे पास ये क्रोमोसोम और ये सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जो ज्वाइन हो रही हैं या अटैच हो रही हैं उसको हम नाम देते हैं सेंट्रोमियर। तो इसी सेंट्रोमियर के साथ प्रोटीन स्ट्रक्चर पैदा जाती हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर जैसे हमारे पास ये क्रोमोसोम, ये इसका सेंट्रोमियर, इसी के साथ प्रोटीन स्ट्रक्चर इस प्रोटीन स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं किनेटोकोर। इसको हम नाम देते हैं किनेटोकोर। तो किनेटोकोर जो है ये प्रोटीन स्ट्रक्चर होती हैं जिनके साथ किनेटोकोर फाइबर जो हैं वो आके अटैच हो रही होती हैं। उसके बाद हमारे पास सेंट्रियोल की अगर हम बात करें, सेंट्रियोल ये हमारे पास सेल है, सेंट्रियोल। तो सेल के अंदर एक सेंट्रियोल होता है, उसकी भी डिवीजन होती है, सेंट्रियोल की भी डिवीजन होगी। इस तरह हमारे पास 2 सेंट्रियोल्स हर पोल के ऊपर मौजूद होंगे, तो उस 2 सेंट्रियोल्स को या सेट ऑफ सेंट्रियोल्स को हम नाम देते हैं सेंट्रोसोम्स। उसको हम नाम देते हैं सेंट्रोसोम्स। तो ये सेंट्रोसोम जो है वो टू सेंट्रोसोम्स मौजूद होंगे और हर पोल की तरफ होंगे। सेंट्रोसोम्स जिसके अंदर प्रोटीन पाई जाती हैं जिसको हम नाम देते हैं टेब्यूलन प्रोटीन, तो उससे निकलती हैं मैक्रोट्यूब्यूल्स, उससे मैक्रोट्यूब्यूल्स निकलती हैं। ये मैक्रोट्यूब्यूल्स क्या बनाती हैं? स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स बना रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कुछ हमारे पास जो है कि इस तरह के फाइबर्स होती हैं जिन फाइबर्स के साथ क्रोमोसोम की अटैचमेंट हो जाती है, उन फाइबर्स को हम नाम देते हैं किनेटोकोर फाइबर्स, और जिनके साथ अटैचमेंट नहीं होती उसको हम नाम देते हैं नॉन किनेटोकोर फाइबर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, इस तरह जो है कि हमारे पास ये जो फाइबर्स हैं इनके साथ क्रोमोसोम की अटैचमेंट हो रही है, इसको हम नाम देते हैं किनेटोकोर फाइबर्स, किनेटोकोर फाइबर्स। और जिन फाइबर्स के साथ क्रोमोसोम की अटैचमेंट नहीं हो रही होती उसको हम नाम देते हैं नॉन किनेटोकोर फाइबर। उसके बाद हमारे पास जो है कि जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस उसके जो है ना कि बाहर कवरिंग होती है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप। ये क्या हो जाता है? डिसअपीयर, मतलब ये गायब हो जाता है। न्यूक्लियस होगा सेल का, न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर एनवेलप होगी वो क्या होना शुरू हो जाएगी? डिसअपीयर। तो इस तरह जो है कि हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे वो पूरा आके सेट बना लेती हैं। स्पिंडल फाइबर्स का सेट बन जाता है, सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, जिसको हम नाम देते हैं माइटोटिक स्पिंडल, जिसको हम माइटोटिक स्पिंडल का नाम देते हैं। उसके बाद जो है कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो इन्वेड कर जाती हैं पूरे सेल के अंदर, हमला कर जाती हैं। तो न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर एनवेलप होगी वो टूट जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है कि जो क्रोमेटिन होती हैं उनके अंदर कंडेंसेशन पाई जाती है, तो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये टॉपिक था हमारा कि व्हाट इज़ माइटोसिस, माइटोसिस होती क्या है, माइटोसिस की डिस्कवरी किसने की, माइटोसिस जो सेल डिवीजन की टाइप है ये किस ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती है, ये हमने डिस्कस की कि हमारे पास जो है कि जो यूकेरियोट्स होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होगा तो उनका सेंट्रियोल भी होता है, उनके स्पिंडल फाइबर्स भी होती हैं। तो इस तरह जो है कि इनके अंदर जो डिवीजन का प्रोसेस पैदा जाएगा उसको हम नाम देते हैं माइटोसिस। लेकिन हमारे पास जो सेकंड ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको हम नाम देते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता और उनके अंदर जो है ना सेंट्रियोल भी नहीं मौजूद होते, स्पिंडल फाइबर्स भी नहीं बनते। इस तरह जो है ना कि इनके अंदर जो सेल डिवीजन की जो टाइप है माइटोसिस वो नहीं पाई जाएगी, बल्कि क्या कौन सी फॉर्म इसकी पाई जाएगी सेल डिवीजन की, उसको हम नाम देते हैं बेनिफिशन। फिशन कहते हैं तोड़ने को, बाइंडिंग कहते हैं दो को, जिसमें एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद जो है ना कि हमने ये बात की कि हमारे पास 2 किस्म के सेल्स होती हैं, एक को हम नाम देते हैं सोमैटिक सेल्स और सेकंड हमारे पास होता है जर्म लाइन सेल्स। सोमैटिक सेल्स ऐसे सेल्स होती हैं जो कि बॉडी के सेल्स होती हैं। ये वो सेल्स हैं जिससे ऑर्गेनिज्म की बॉडी
को फॉर्म किया जाता है, या ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो बन रही होती है। और हमारे पास जो दूसरे सेल्स होते हैं उसको हम नाम देते हैं जर्म लाइन सेल्स, जिनको सेक्स सेल्स भी कहा जाता है, जैसे हमारे पास स्पर्म्स और एग्स। मेल के जो सेक्स सेल्स होते हैं उनको हम स्पर्म का नाम देते हैं, जो फीमेल के जो सेक्स सेल्स होते हैं उसको हम एग्स का नाम देते हैं। इनके अंदर जो सेल डिवीजन पाई जाएगी जर्म लाइन सेल के अंदर, उसको हम नाम देते हैं मियोसिस, और जो हमारे पास सोमैटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर जो सेल डिवीजन पाई जाती है उसको हम नाम देते हैं माइटोसिस। उसके बाद हमने ये बात की कि हमारे पास जो है कि माइटोसिस के फेजेस हैं, दो किस्म के फेजेस होते हैं, एक को हम नाम देते हैं कैरियोकिनेसिस और सेकंड हमारे पास है साइटोकिनेसिस। तो कैरियोकिनेसिस, कैरियो लफ्ज़ निकला है कैरियन से, कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को, किनेसिस कहते हैं डिवीजन को, मतलब ये हुआ कि ये डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है। उसके बाद साइटोकिनेसिस, इसको हम नाम देते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और डिवीजन ऑफ होल सेल, दैट इज कॉल्ड एज साइटोकिनेसिस। तो इसके बाद हम जो है ना कि ये भी आगे डिस्कस करेंगे कि साइटोकिनेसिस जो है हमारे पास वो दो तरह की होती हैं। एक साइटोकिनेसिस पाई जाती है प्लांट के अंदर, और सेकंड हमारे पास पाई जाती है एनिमल के अंदर। जो एनिमल के अंदर साइटोकिनेसिस प्रोसेस होता है उसको हम नाम देते हैं क्लीवेज फरो, और उसके बाद हमारे पास जो प्लांट के अंदर होती है उसको हम नाम देते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि कैरियोकिनेसिस के 4 किस्म के फेजेस हैं, जिसमें हमारे पास प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो हमारे पास जो है कि सबसे पहले जो है वो प्रोफेज है, वो हमने डिस्कस किया। प्रोफेज हमारे पास जो है कि एक ऐसा जो है ना कि फेज होता है जिसमें सेल के अंदर सबसे पहले जो काम हो रहा होता है, मतलब है कि न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर वेलअप होती है वो डिसअपीयर हो जाती है। उसके बाद क्रोमैटिन जो होती हैं उनके अंदर कंडेंसेशन पाई जाती है, कंडेंसेशन ये करके ये क्या बना देते हैं क्रोमोसोम्स। तो 1 क्रोमोसोम इज कंसिस्ट ऑन 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। एक क्रोमोसोम जो है वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड के ऊपर मुश्तमिल होता है, और ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होती हैं ये आपस में ज्वाइन होती हैं एक पॉइंट के ऊपर, उसको हम नाम देते हैं सेंट्रोमियर। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास जो सेंट्रोमियर होती हैं, सेंट्रोमियर, तो उसी के साथ प्रोटीन स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, उस प्रोटीन स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं किनेटोकोर। ये वो प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं किनेटोकोर जिनके साथ स्पिंडल फाइबर्स की अटैचमेंट होती है। उसके बाद हमारे पास जो सेंट्रियोल होता है इसकी डिवीजन की जाती है। इस सेंट्रियोल के डिवीजन से हमारे पास सेंट्रोसोम बन जाते हैं, और सेल के हर पोल की तरफ सेंट्रोसोम मौजूद होगा। सेंट्रोसोम जो है ना कि वो जो है ना कि सेल के जो है ना कि वो पार्ट्स होती हैं जिनके अंदर जो है ना कि मैग्नेटोट्यूब्यूल्स, जिनसे मैग्नेटोट्यूब्यूल्स बनती हैं, या जिनके अंदर प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम नाम देते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। उस ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मैग्नेटोट्यूब्यूल्स निकलती हैं, मैग्नेटोट्यूब्यूल्स से स्पिंडल फाइबर्स निकलती हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम के जो किनेटोकोर होते हैं उनके साथ आके उनकी अटैचमेंट हो जाती है। तो जिन फाइबर्स की अटैचमेंट हो जाती है उसका हम नाम देते हैं किनेटोकोर, और जिनकी अटैचमेंट हमारे पास जो सेल के अंदर जो है ना कि अटैचमेंट नहीं हो रही तो उसको हम नाम देते हैं नॉन किनेटोकोर फाइबर। तो ये हमारा टॉपिक था। तो बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो हमारे पास डिफरेंट किस्म के फेजेस है, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। थैंक यू।